हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपकमिंग जो आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट वीक में, उसके लिए आपको कौन सी बातें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बिगिनर हैं तो भी, और अगर आप रिपीटर हैं तो भी। तो सबसे पहली बात, जो आईबीपीएस पीओ का लेवल क्या होता है, तो आईबीपीएस पीओ का जो लेवल होता है वो आरआरबी पीओ से ऊपर होता है, एसबीआई पीओ के बराबर होता है। आप ऐसा मान सकते हो जो भी पीओ लेवल एग्जाम होते हैं अगर हम उसमें कंपेयर करें तो। लेकिन अगर आप क्लर्क लेवल की बात करोगे तो ऑफकोर्स क्लर्क से तो बहुत ही ऊपर होता है, क्योंकि जब हम कट ऑफ की बात करते हैं पीओ प्री की, तो आपने देखा होगा लास्ट कुछ ईयर से इसकी जो कट ऑफ है 55 के अंदर ही जाती है, कभी कभी तो 50-49 भी गई हुई है। तो इसके कट ऑफ से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका एग्जाम का लेवल कितना होता होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि उनके जो मॉक के स्कोर हैं लगातार डाउन हो रहे होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स जब एग्जाम पास में आता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। आप कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, लेकिन जब हम मॉक अटेम्प्ट करते हैं पेपर टाइम पे, तो ऐसा लगता है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा एग्जाम में हो गया तो क्या होगा। बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं जो कि हमारे मॉक के स्कोर को कम कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तक अगर हमारा कोई भी एग्जाम नहीं निकला तो ये भी कैसे ही निकलेगा, पीओ का एग्जाम है वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता लेकिन पीओ प्री हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हमारी स्पीड बहुत अच्छी नहीं होती। तो जो क्लैरिकल लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उसमें स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी हमारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होते हैं लेकिन हमें वो टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फिर उससे मार्क्स गेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हमारा कट ऑफ कुछ मार्जिन से रह जाता है। लेकिन पीओ में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो और कट ऑफ भी क्वालिफाई कर सकते हो आसानी से। तो अभी जितना भी हो सके आप मॉक पे प्रैक्टिस करिए, जैसे भी लेवल के मॉक हो, जिस भी लेवल के मॉक हो उसको अटेम्प्ट करो, कितना भी कम स्कोर आए लेकिन आपकी प्रैक्टिस उतनी होनी चाहिए। मेंस की प्रिपरेशन आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी मेंस की प्रिपरेशन करना वर्थ इट नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एग्जाम के मोस्टली 10 दिन पहले हमें मेंस की प्रिपरेशन पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए। पूरा फोकस हमारा प्री पे होना चाहिए, क्योंकि अगर प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस अगर हम बहुत अच्छा कर भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि प्री में आपको थोड़ी बहुत स्पीड तो चाहिए, भले वो पीओ लेवल का भी एग्जाम क्यों ना हो, आपको स्पीड तो चाहिए आपको अटेम्प्ट करने का। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई सेक्शन बहुत ही वीक होता है, कुछ सेक्शन हमारे अच्छे होते हैं। अगर आप पीओ लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपका 2 सेक्शन अच्छा होना चाहिए, तो आप इजिली इसको निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, तो एटलीस्ट आपको जो आपका वीक सेक्शन है उसमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना ही पड़ेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनका इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता है और ओवरऑल कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आते हैं, तो वो कोई फिर मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोगों का क्वांट का क्लियर नहीं होता है, रीजनिंग का क्लियर नहीं होता है। तो आपको अगर आपका सेक्शन वीक भी है, इतनी प्रैक्टिस तो उसमें कर ही लेनी कि एटलीस्ट आप उसका सेक्शनल क्वालिफाई कर लो। और मैं अगर सेक्शनल मार्क्स की बात करूँ तो हर साल वो अलग अलग जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। इतने क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे उस पर्टिकुलर सेक्शन का आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। लेकिन हाँ, ओवरऑल क्लियर करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो आप इजिली पीओ का प्री तो क्वालिफाई कर ही लोगे, आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेंस का एक्सपीरियंस जो पीओ लेवल का होता है 3.5 घंटे का एग्जाम होता है, वो एक अलग ही चीज़ होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, वहाँ पे क्लैरिकल से बहुत हटके होता है वो। तो मेंस में आपको एटलीस्ट अपीयर होने का मौका मिल जाएगा, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा फ्यूचर के लिए। तो मेरा भी फोकस पूरा प्री पे ही है। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल भी लगा रही हूँ, फुल लेंथ भी लगा रही हूँ। कितने भी स्कोर आए वो मुझे मैटर नहीं करता, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अलग अलग लेवल की। और इस साल मार्किंग स्कीम भी चेंज हुई है, बट मुझे नहीं लगता कट ऑफ पे कुछ खास फर्क पड़ेगा। कट ऑफ उतनी ही जाएगी जितनी जाती, क्योंकि वैकेंसी ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जितनी ही है। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने मार्क्स भी शेयर कर दूंगी, सारा जितना भी मैंने अभी प्रीलिम्स के जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स। जैसा मैं बोलती हूँ कि लाइव टेस्ट जो भी आ रहा है आपको वो अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे लोग देते हैं, तो आपका जो लेवल है ना वो भी पता चलता है कि हमारा एक्चुअल लेवल कहाँ है। क्योंकि मॉक का लेवल और जो मेन एग्जाम आएगा उसके लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं आप देखना कि आपको ऐसा लगेगा कि मॉक तो इतने हाई आते थे पर एग्जाम उतना हाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे सेक्शन बहुत ईजी आएंगे, लेकिन हाँ 1-2 सेक्शन आपको ऐसे डुएबल साइड पे मिलेंगे। जो सेक्शन टफ भी आता है उसमें भी कुछ क्वेश्चन इतने तो रहते हैं कि एटलीस्ट आप सेक्शनल क्वालिफाई कर लो। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे फोकस करो। वीकनेस अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट में है तो उसमें एटलीस्ट इतना कर लो कि आप उसका सेक्शनल क्वालिफाई कर लो। अगर स्ट्रेंथ है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने की कोशिश करो। पूरा फोकस अभी प्री पे भी करना, मैं भी कर रही हूँ। और यही है इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।